विवश होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने उन सभी लोगों को आगाह किया है कि अपने स्तर पर सतर्कता बरतें और यदि इस तरह की कोई बात है जहां उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार या कोई प्रत्याशी का समर्थक जबरदस्ती उस पंडाल को उस आयोजन गोड़ लागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहल बटुए, खबर के हेडलाइन हिंदी में बटुए। जी हाँ, दुर्गा पूजा से बैर नहीं, अब पोस्टर और बैनर लगाया तो खैर नहीं। एसडीएम साहब के साफ साफ निर्देश भइल बा जारी। खबर का बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। जनप्रतिनिधि लोग अगर दुर्गा जी के पंडाल में जाने अनजाने पोस्टर बैनर लगाई लोग तो इनका लोग पे गाज गिरी, कार्रवाई हुई। सीधा सीधा आदेश एसडीएम बक्सर धीरेन्द्र मिश्रा देले बानी। लेकिन दुर्गा पंडाल के लेके भी कुछ दिशा निर्देश जारी कइल गइल बा, जेकरा में एसडीएम साहब के भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई। खबर के अंत तक बनल रही। एसडीएम साहब का कहतनी उहो दिखाई। अब खबर का बा विस्तार से जानी। बक्सर के अनुमंडल कार्यालय में दुर्गा पूजा समिति के सदस्य के साथ एसडीएम धीरेन्द्र नाथ मिश्रा शांति समिति के बैठक कैनी। यह बैठक में दुर्गा पूजा समिति के सदस्य के कई गो गाइडलाइन बतावल गई, जवना में पूरा शहर में जितना पंडाल बनी, जी हाँ महत्वपूर्ण बटुए, जितना पंडाल बनी 40 फीट से अधिक हाइट ना रही। में रखल गई दुर्गा जी के मूर्ति 20 फीट से ऊंचा ना होखे के चाही। सब पंडाल में कम से कम एगो सीसीटीवी कैमरा लगावल जरूरी बा, ताकि कौनो भी प्रशासन के परेशानी असुविधा ना होखो। सब कुछ आँख से दिखाई देत रहे, चोर उचक्का पो पैनी निगाह रखे के बटुए। एकरा अलावे सब लोग अनुगुप्ती 5वां के पहले तक ले जाए के बाद एकरा बाद अवैध मानल जाई। पूजा पंडाल के अंदर कौनो तरह के राजनीतिक बैनर आ पोस्टर रहे से संबंधित कौनो प्रकार के राजनीतिक या चुनाव से संबंधी ओइजा ना होखे के चाहिए। अगर होई तब समझ ली कि का होई, कार्रवाई होई। आ कार्रवाई ना होई ऐसन लोग के विधिवत कार्रवाई कइल जाई। सीधा सीधा आदेश बटुए। हर जनप्रतिनिधि जे सुने करा के शेयर करे, हल्का में मत ली, नहीं तो जब गाज गिर जाई तो वह कहाला कि ता पछताए का हुआ जब चिड़िया छुप गई खेत। बाद में पछतैला से कोनो फायदा ना होई। एह से पंडाल के ऊंचाई 40 फीट आ मूर्ति के ऊंचाई 20 फीट। पोस्टर बैनर चुनाव राजनीति कइल खत्म, नहीं तो जा राजनीति पुलिस भुलवा दी। सुनी बयान खुदे। दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज बैठक की गई थी शांति समिति को लेकर, क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? आज नगर के सभी पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उससे उनको अवगत कराया गया। खासकर इस बार जो नई बातें आई हैं, जैसे पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक पंडाल में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। इन सभी बातों से उन लोगों को अवगत कराया गया। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो जिस बात पे दिया गया, जिससे उनको सेंसिटाइज कराया गया, वो ये कि आचार संहिता लागू है। किसी भी परिस्थिति में अपने पंडाल का या अपने आयोजन का किसी भी प्रकार का किसी को राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर न दें। अगर ऐसा होता है जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आयोजक भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले के लपेटे में आएंगे और फिर हम लोगों को विवश होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने उन सभी लोगों को आगाह किया है कि अपने स्तर पर सतर्कता बरतें और यदि इस तरह की कोई बात है जहां उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार या कोई प्रत्याशी का समर्थक जबरदस्ती उस पंडाल को, उस आयोजन को यूज करना चाहता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो उसकी सूचना हम लोगों को दें, हम लोग उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर क्या डीजे को भी लेकर कुछ गाइडलाइंस दिए गए? बिल्कुल डीजे को लेकर बिल्कुल सख्ती है। हम लोग अभी सब डीजे संचालकों को 107 धारा 107 के तहत बाउंड डाउन कर रहे हैं। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने इत्यादि पे भी हम लोग का रेगुलेशन लागू रहेगा। और एक और चीज़, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार हम लोग गंगा नदी में मूर्तियों का विसर्जन नहीं करके एक कृत्रिम विसर्जन कुंड में करते हैं। इस बार लोगों की सहूलियत के लिए उस कृत्रिम विसर्जन कुंड को करीब 2.5 गुना बड़ा किया जा रहा है, ताकि उनको कम से कम परेशानी हो। और इस बार विसर्जन उसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा सुगम, ज़्यादा आसान है। सर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी 8वीं 9वीं और 10वीं को? 8वीं 9वीं और 10वीं को
अष्टमी से लेके श्रद्धालुओं का मतलब लोगों का घूमना शुरू हो जाता है। और दशमी को इस बार संभावना है कि रावण वध का आयोजन होगा। इन तीनों दिन पे काफ़ी भीड़ होती है। लोगों को, घूमने वालों को और शहरवासियों को कोई विशेष दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग ट्रैफिक रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। बड़ी गाड़ियों का आना शहर में निषिद्ध होगा सर्टेन टाइम स्पेंड के लिए। और जो मुख्य रूप से लोगों के घूमने निकलने का जो समय है उसमें हम लोग 4 पहिया गाड़ियों का भी परिचालन बंद करेंगे। धन्यवाद सर।